राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। आप सभी के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में दुर्वासा मुनि और ऋषि कन्या की संपूर्ण कथा का वर्णन आएगा। साथ ही इस अध्याय में हम पुरुषोत्तम स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती को सुनेंगे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि उसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृतांत पूछने लगे कि हे मुनिवर, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया। तब श्री नारायण भगवान बोले कि वहाँ उस पुत्री को अपनी पिता की रह रह कर याद आती रही और बार बार शोक करते हुए उसके कई बरस बीत गए। उस सूने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे अपने झुंड में से बिछुड़ने पर हिरणी की हो जाती है। उसके नेत्रों से हमेशा आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था, वह आएं भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पणी रहती है, वह ऐसे ही आश्रम में रहती थी। अपने दुख के पार की अवधि न देखते हुए चिंतातुर रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखने मात्र से इंद्र भी थरथर कांपने लगता है। ऐसे जटाजूट धारण किए मानो साक्षात शिव ही हो। तब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्य अवस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर देवताओं को आकर्षण कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी और जिन्होंने हे राजन मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता था। श्री नारायण भगवान बोले कि हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मणी की तालू और ओष्ठ सूखने लगे। जब जल पीने की इच्छा से रुक्मणी ने मुझे इशारा किया तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए चलते चलते ही मैंने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबाकर भोगवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी और उतने ही जल से हे महाराज, मैंने रुक्मणी की प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को महान क्रोध आ गया और प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि ने मुझे शाप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा अनादर किया और उसे पानी पिलाया है, इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होकर रहेगा। आगे कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने शाप दिया। वही दुर्वासा ऋषि साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानो प्रलय काल के रुद्र के समान ही हो। वे अत्रि ऋषि के उग्र तप रूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अतीव मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ही ने मूर्तिवान हो अवतार लिया हो। अनेकों तीर्थों के जल से भीगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आता हुआ देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर खड़ी होकर धैर्यता पूर्वक दुर्वासा मुनि के चरणों में प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में लेकर आई। अर्घ्य पाद्य वन के फलों और अनेक प्रकार के फूलों से उनका स्वागत करने लगी और पूजा करने लगी। फिर वह कुमारी दुर्वासा मुनि से बोली कि हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आज आपका कैसे आगमन हुआ? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित होकर आप मुझे समझाने आए हो।
आप जैसे महात्माओं के दर्शन से तथा तीर्थ रूपी चरणों के रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप हाथ जोड़कर मस्तक नीचे करके खड़ी हो गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले कि हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह मेधावी ऋषि के शेष तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ। मैं कैलाश से तेरी धर्म परायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे वरारोहे, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में जाऊंगा, जहाँ वे लोग कल्याणार्थ उग्र तप कर रहे हैं। तब वह कन्या बोली कि हे ऋषिवर, आपके दर्शन से मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप उसे नहीं जानते? उस दुख अग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार से कोई भी हर्ष उपजाने वाला मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे माता पिता भाई आदि कोई भी नहीं जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊं? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना दिखाई देता है। हे तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय बताइए। कोई भी मुझसे विवाह करने को तैयार क्यों नहीं होता? यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे महान भय है। इसी कारण न रात को नींद आती है, न ही भोजन में मुझे रुचि है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर वह करुण रुदन करने लगी। तब दुर्वासा मुनि उसके दुख का उपाय विचार करने लगे। श्री नारायण भगवान बोले कि इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा मुनि उसके कल्याण का विचार कर अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर हितकारी वचन बोलने लगे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास के स्नान की एक पवित्र पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। साहूकारनी के छोटे बेटा बहू बहुत गरीब तो बड़े बेटा बहू अमीर थे। साहूकार दंपति अपने छोटे बेटा बहू के साथ रहते थे। तब एक बार की बात है, गांव के पंडित के कहने पर साहूकारनी के छोटे बेटा बहू ने पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया ताकि घर की दरिद्रता दूर हो जाए। पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करने के बाद उन्होंने पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन किया। 33 मालपुए एक योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर के दान में दिए। इतना करने के बाद भी उनकी गरीबी दूर नहीं हुई तो वे बहुत दुखी हुए। तब उन्हें दुखी देखकर साहूकार दंपति अपने छोटे बेटा बहू से बोले कि तुम दुखी मत हो, तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल जरूर मिलेगा। धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा ही होता है। भगवान एक न एक दिन तुम दोनों की जरूर सुनेंगे। जब साहूकार की बड़ी बहू को पता चला तो उसने ताना देते हुए अपनी देवरानी से कहा कि अरे, क्या व्रत उपवास करने से भी गरीबी दूर होती है? अगर ऐसा होता तो संसार में सभी अमीर होते, कोई भी गरीब नहीं होता। ऐसा कहकर जेठानी अपनी देवरानी के ऊपर जोर जोर से हंसने लगी। उस दिन देवरानी ने निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान मुझे दर्शन देकर नहीं कहेंगे कि कब और किस दिन मुझे पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिलेगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। देवरानी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब उसके सास ससुर और पति को पता चला तो सब ने बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी की छोटी बहू नहीं मानी। इस तरह 4 दिन तक छोटी बहू ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया।
ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान पुरुषोत्तम यह सब कुछ देख रहे थे। तब भगवान पुरुषोत्तम एक रात्रि को छोटी बहू के स्वप्न में आए और बोले कि पुत्री, तुमने कठोर निर्णय लिया है। पुत्री, मैं तो तुम्हारी पूजा और व्रत से बहुत खुश हूँ और तुझे पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत के वरदान में तुझे ये 4 फल देता हूँ। जब भी तुझे धन की जरूरत हो तू एक फल को तोड़ लेना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब छोटी बहू सो कर उठी तो उसे सिराने पर 4 फल पड़े हुए मिले। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने पति और सास ससुर को बताई और 4 फल भी दिखाए। तब सबसे पहले उसने एक फल तोड़ा तो उसमें से 100 सोने के सिक्के मिले। साहूकार दंपति और उसके छोटे बेटा बहू बहुत खुश हुए। उन सिक्कों से साहूकारनी के छोटे बेटे ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया और खूब मेहनत करी। उसका व्यापार चल निकला। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए। उन्हें 3 अन्य फल तोड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। जब उनकी अमीरी की जानकारी साहूकार के बड़े बेटा बहू को पता चली तो वह भागी भागी आई और अमीर होने का उपाय पूछने लगी। तो देवरानी ने पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत के फल वाली पूरी सच्चाई बताई। तब बातों ही बातों में जेठानी ने पूछ लिया कि बाकी के 3 फल का क्या किया। तो देवरानी बोली कि भाभी जी, वे फल तो अभी भी ऐसे ही रखे हैं। तब एक दिन मौका पाकर जेठानी उन 3 फलों को चुरा कर के ले गई और घर जाकर उसने तीनों फलों को पत्थर की मार मार कर तोड़ डाले। लेकिन उनमें से सिक्कों की जगह छोटे छोटे सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े निकले। पूरे घर में जहरीले कीड़े और सांप बिच्छू फैल गए। उन्हें देखकर घर में कोहराम मच गया। तब उसका पति अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, तूने ऐसा क्या किया जो पूरे घर में सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े ही कीड़े हो गए। तब डरते डरते उसने फल चोरी करने वाली बात अपने पति को बताई। तब वह पुनः भागी भागी अपने सास ससुर और देवर देवरानी के पास आई और गलती की माफ़ी मांगने लगी। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि जब तक तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को नहीं देगी तब तक मैं यह सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े की माया को नहीं समेटूंगा। तब जेठानी रोने लगी और बोली कि हे प्रभु, मुझे धन का लोभ आ गया था, आप मुझे माफ़ कर दो। आप जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। फिर जेठानी ने अपने धन में से आधा धन देवरानी को दिया। तभी भगवान पुरुषोत्तम ने अपनी सांप बिच्छू वाली माया समेट ली। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल देवरानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संक्रति नाम के एक राजा थे। राजा संक्रति के 2 पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु प्रवृत्ति के थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों और गरीबों और योग्य पंडितों में बांट दी और स्वयं बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करने लगे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ भी मिल जाता वे दूसरों को देते और स्वयं भूखे रह जाते थे। तब एक बार की बात है, उनके राज्य में घोर अकाल पड़ गया। तब रंती देव और उसके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन तो क्या, पानी तक भी पीने को नहीं मिला। तब 49वें दिन कहीं से उनके लिए घी, खीर, हलवा और जल आया। 48 दिनों के निर्जला व्रत रहने के बाद उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख रहे थे, शरीर में उठने की शक्ति तक नहीं बची थी। ऐसी दशा में रंती देव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। रंती देव महाराज ने बड़ी ही श्रद्धा से उस विप्र को भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने के बाद बचे हुए भोजन को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया।
वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने बड़े ही आदर के साथ बैठाया और उसे भर पेट भोजन कराया। अभी वह शूद्र गया ही था कि तभी एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आ गया और कहने लगा कि हे राजन, मेरे ये कुत्ते बहुत दिनों से भूखे हैं और मैं भी भूखा हूँ। रंतीदेव ने उनका भी खूब आदर सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महान पुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों को और चांडाल को खाने के लिए दे दिया। अब केवल जल ही बचा था जो एक मनुष्य की प्यास ही बुझा सकता था। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना ही चाहते थे कि एक और चांडाल बड़े ही दीन स्वर में आया और कहने लगा कि हे महाराज, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे पीने के लिए क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा। चांडाल सच में बड़ा ही थका हुआ और प्यासा लग रहा था। उसकी वाणी से ही सब झलक रहा था। उसकी दशा को देखकर राजा रंतीदेव को उस पर बहुत दया आई। स्वयं के प्यास के मारे मरणासन रहने पर भी परम दयालु राजा रंतीदेव ने बड़े ही आदर के साथ उस चांडाल को बचा हुआ जल भी पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रंतीदेव की परीक्षा के लिए इन सभी रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने राजा रंतीदेव को साक्षात दर्शन दिए। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और पूजन किया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने राजा रंतीदेव से वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन राजा रंतीदेव ने वरदान नहीं मांगा। जैसे जागने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंतीदेव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंतीदेव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण नारायण होकर योगियों को भी दुर्लभ मिलने वाली परम गति को प्राप्त हुए। पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी पत्नी शव्या अत्यंत ही धर्मपरायण थी। वह महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शोच और दया से युक्त संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव देव श्री जनार्दन की आराधना करी। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, तप, दान, उपवास और भगवान का पूजन किया करते थे। एक दिन वे दोनों राजा रानी गंगा स्नान करके बाहर आए तो उन्हें एक पाखंडी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे बातचीत कर ली, लेकिन रानी ने उससे बात नहीं करी। वह मौन रही, क्योंकि वह जानती थी कि गंगा स्नान करके बाहर आने पर किसी पाखंडी से बातचीत करने पर सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तब रानी ने इस पाप दोष से छुटकारा पाने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन किए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, लेकिन राजा शतधनु ने ऐसा नहीं किया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। कालांतर में वह शत्रुजीत राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब रानी शव्या भी अपने पति के साथ चिता में सती हो गई। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप करी, इस कारण उसे अगला जन्म कुत्ते का मिला, जबकि उनकी सुलक्षणा पत्नी शव्या काशी नरेश की कन्या के रूप में पैदा हुई। इस जन्म में भी वह सभी लक्षणों से युक्त थी और उसे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। तब इस जन्म में दिव्य दृष्टि से उसने अपने पति को कुत्ते की योनि में पैदा होने वाली बात का पता लगा लिया। तब वह विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक उत्तम भोजन कराया और अपने पति को पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए बोली कि हे महाराज,
आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आपको श्वान की योनि में जन्म मिला। हे प्रभु, क्या आपको स्मरण है कि हमने गंगा स्नान करके हम बाहर आए थे तो आपने एक पाखंडी से बातचीत करी थी। उसी कारण आपको इस योनि में कुत्ते का जन्म मिला है। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होते ही उसने अत्यंत उदास चित्त से नगर के बाहर आकर उस कुत्ते ने प्राण त्याग दिए। अगला जन्म उसको शंगाल की योनि में मिला। फिर अगले जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा कि हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आज आप काक योनि को प्राप्त होकर बलिभोज कर रहे हैं। इस प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने पुनः अपने प्राण त्याग दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर की योनि में जन्म लेने के बाद भी उस सुंदर काशी राज की कन्या ने उस मयूर को मयूरोचित आहार करवाए, उसकी टहल सेवा करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया गया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान करके राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उन्होंने श्वान, शंगाल, भेड़िया, गधा, काक और मयूर का जन्म लिया। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उन्होंने अपना शरीर फिर से त्याग दिया और फिर महात्मा जनक के यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुए। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए कहा। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को पहचान लिया और उसे वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजसुता के साथ अनेक प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदयनगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ आदि किए, याचकों को अनेक प्रकार के दान किए, उनके बहुत से पुत्र हुए, शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त करी। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन किया और राज्य का भोग किया। अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ दिया। तब उस सुलोचना ने पहले के समान अपने पति के साथ सती हो गई। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक में अक्षय सुख भोगने के लिए चले गए। इस प्रकार युद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्व अर्जित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी भाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी भाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक
तिलक धरा छे चमचा में, गाय की सेवा में मारे घी धर्यो छे घड़ला में। गाय की सेवा में मारे घी धर्यो छे घड़ला में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छे मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छे मंदिर में। गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय सुना। साथ ही इसमें हमने पुरुषोत्तम स्नान की कहानी सुनी और अंत में आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा और इस अध्याय को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।